कृष्ण, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 13 नवंबर, दिन है गुरुवार और आज है मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, जो कि आज रात 11:33 तक रहेगी। बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:21 से 7:01 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 8वां अध्याय। और आज क्योंकि मार्गशीर्ष मास गुरुवार है और ये दिन विशेष रूप से बृहस्पति देवता के अलावा माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है, तो माँ लक्ष्मी जी की कथा के साथ हम आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही घर पर हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और वह उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए, तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ जी लाइए, मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, नाना तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन बनाने चली गई। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले वह सभी आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएंगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा कि तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ जी मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमा कर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर सब उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वो तो लक्ष्मी माता थी, जो हम सब की दरिद्रता भी दूर कर गई हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। कहानी को
कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए सीता नितनेम की कथा, और इसके बाद आप माँ अन्नपूर्णा की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि जिस तरह से सीता नितनेम की कथा का विधान है उसी प्रकार से अगहन के पूरे महीने में प्रत्येक दिन माँ अन्नपूर्णा की कथा भी सुननी चाहिए, जिनकी कृपा से घर में कभी अन्न और सुख समृद्धि में कमी नहीं आती। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल तुशाला पोठो राम, शाल तुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की
नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो 1 दिन का ही उपवास करें और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को
बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आ आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को
काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहाँ सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। हे ब्राह्मण, वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडु पुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्राकट्य होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से देव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर जी का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा जी होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा प्रकट होगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से अब पृथ्वी पर अवतीर्ण हो। इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारेंगी। नारद, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी वहां अपने स्थान पर जा बैठे। हे देवर्षि, श्री कृष्ण के बाएं भाग में वाग देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी जी थी। अन्य सभी देवता और पार्वती देवी सामने थे। गोप और गोपियां भी उनके सामने ही बैठी थी। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्ष स्थल में विराजमान थी। उसी समय ब्रजेश्वरी राधा जी अपने प्रेतम से बोली। राधिका जी ने कहा, नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हे प्रभु, इस दासी की बात भी सुन लीजिए। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं। मेरा मन चंचल हो रहा है। आपकी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ, आपके बिना इस भूतल पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? प्राणेश्वर, हे जीवन बंधो, सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने समय के बाद आपके साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? आपको देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान हो जाता है। और वहाँ मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा? हे प्राणेश, आपके सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन या पुत्र का एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं करती हूँ। हे मायापते, अगर आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से ढकना चाहते हो, माया से मुझे मोहित कर देना चाहते हो, वैभव देकर मुझे भुलाना चाहते हो, तो मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मनोरूपी मधु आपके मकरंद युक्त चरणारविंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस भी योनि में मेरा यह जन्म हो, वहाँ वहाँ आप मुझे अपना स्मरण और मनोवांछित दास्य भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि आप मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो और मैं आपकी प्रेयसी राधिका हूँ और हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो।
जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहा करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ ही बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, हम पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग ना हो, ये वरदान मुझे दे दो। हरे, मेरे प्राणों से ही आपका शरीर बना है, मेरे प्राण आपके श्रीअंगों से अलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तो आपकी मुरली बनी है और मेरे मन से ही आपके चरणों का भी निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है प्रभु कि मैं आपकी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन आपके चरणों से कभी अलग ही नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, लेकिन कहीं भी अपने प्रेतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। आपके शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनों में तो भेद है ही नहीं, इसलिए मेरा मन लगातार आप में ही लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह से आप में स्थापित हो गए हैं प्रभु, उसी तरह से आपका मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित है। इसलिए विरह की बात कान में पड़ते ही मेरी आंखों से पलकों का गिरना भी बंद हो गया है और हम दोनों की आत्माओं के मन, प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता है, शोक को दूर करने वाला होता है, इसलिए उसे भी बताता हूँ, सुनो। यह योग योगींद्रों के लिए बड़ी दुर्लभ है। सुंदरी, देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। आप ध्यान से सुनो। फल का आधार होता है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार होता है तना या डाली और उसका भी आधार स्वयं वृक्ष होता है। अब वृक्ष कैसे बनता है? उसका आधार होता है अंकुर, और जो बीज की शक्ति से ही संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है और बीज का आधार होता है पृथ्वी। सब चीजों का लगातार एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो पृथ्वी का आधार है शेषनाग, शेष के आधार भी हैं जो कि कच्छप है। कच्छप जी का आधार वायु है और वायु का आधार हूँ मैं, और मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं तो सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। राधिके, तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरही हूँ, तुम्हारा सहयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूँ, कुछ भी करने में समर्थ होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ? देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है, बिना दोनों के संसार कैसे चल सकता है? राधे, हम दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है, वे दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाही का शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता होती है, ठीक उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधिका जी को अलग होने से पहले समझा रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वो कहते हैं कि मेरे बिना राधिका तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। हे सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, ये निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है और तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, शेषनाग और धन, ये सब मेरे प्राणों के समान है, किंतु तुम मुझे प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियां तो मेरे निकट हैं, परंतु अगर तुम मुझसे इनसे अधिक प्रिय ना होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी? सुशीले राधे, अब आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग भी कर दो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। हे सुंदरी, 9 महीने तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो, तब कलावती के समीप पृथ्वी पर नग्न शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोने लगना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा।
क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव ही नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। हे कल्याणी, तुम वहाँ यशोदा जी के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखा करोगी और अपने हृदय से लगाओगी। राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय समय पर मेरी स्मृति रहेगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार भी करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके साथ और अनेक बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृतोपम और परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में साथ रहकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यही स्थापित करके पीछे से वसुदेव जी के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूंगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत सी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए ब्रज में चले और वहां गोपों के घर में जन्म ले। नारद जी, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। देवता, देवियां, गोप और गोपियां वहीं ठहर गईं। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ परात्पर श्री कृष्ण की स्तुति की। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल और प्रेम विह्वल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहां श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राणों से भी अधिक प्रेतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए ही ये सच्ची बात कही। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, हे प्राणाधिके महादेवी, अब सुस्थिर हो जाओ, भय का त्याग कर दो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं भी हूँ। मेरे रहते भला तुम्हें किस बात की चिंता है? श्री दामा के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तुम मुझसे कुछ ही समय के लिए दूर होगी, फिर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहां भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली, दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल यवन को मरवाकर मुचुकंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव जी को जम्भरणास्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्य कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडली का दर्शन करना, ब्रज के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन और वहीं शुभ बेला में फिर से तुम्हारे साथ मिलन और गोपियों का साक्षात्कार आदि ये सारे कार्य तो मुझे ही करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य भी प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा, कभी भी एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं होगा। इतना ही नहीं, वहां से तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रिज में आगमन होगा। हे प्राण वल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायणांश के द्वारा उपर्युक्त कार्य संपादित होते रहेंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता और गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन हो जाएगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण है, वे लक्ष्मी सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभाशुभ का वर्णन तो मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है? फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं और देवियों से कुछ बातें कही। देवताओं, अब आप लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाइए। पार्वती जी, आप अपने दोनों पुत्रों और स्वामी के साथ कैलाश पर्वत की ओर जाइए। मैंने जो कार्य आपकी जिम्मेदारी पर लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा।
हे ब्रजेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवता और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। फिर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन करना था उसे सफल बनाने के लिए वे बड़ी व्याग्रता पूर्वक भूतल पर पधार गए, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ अब वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं भी मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके अपने प्रेतम श्री कृष्ण से अलग होने के भय से कातर होकर उनके सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी तो दूर तक जाती, फिर बार बार आगे जाकर वापस लौट आती। लौटते ही फिर से वो श्री कृष्ण का मुंह निहारने लगती। सती राधा शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने नेत्र चकोरों द्वारा पान करती थी। फिर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के बाद फिर से श्री हरि के सामने खड़ी हो गई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थान कर गईं। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा जी वृषभानु के घर में और गोपियां अन्य गोपों के घर में चली गईं। गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हो गए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि अब मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो जो पुत्र हुए उन्हें तो कंस ने तत्काल ही मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेष नाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गईं। अपनी प्रियतमा राधिका को समझाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने बाकी सभी देवी देवताओं को निर्देश दिया तो उसके बाद नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृत्तांत तो महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। इसलिए हे मुनिवर, आप इस प्रसंग को जरा कुछ विस्तार के साथ समझाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव अपने पिछले जन्म में कौन थे? उनका विवाह किस प्रकार हुआ, ये वृत्तांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था और श्रीहरि का जन्म किस दिन हुआ, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री नारायण कहने लगे, हे महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फलस्वरूप ही उन्होंने श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देव मीढ़ द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुभी नामक बाजे बजाए थे। इसलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुभी भी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान इकट्ठा किए थे। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पित कर दिया। हे नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्ण पात्र, वस्त्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदर दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, तरह तरह के रतन, उत्तम मणियां, हीरे और रत्नमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य मान और
श्रेष्ठ युवती थी, रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में प्रसन्नता से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चल दिया। वह तत्काल ही देवकी के रथ के पास पहुंच गया। उसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? ये सच्ची बात सुनो, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। ये सुनते ही महाबली कंस ने तो अपने हाथ में तलवार उठा ली। दैवीय वाणी पर विश्वास करके भयभीत और क्रोधित होकर वह महापापी नरेश देवकी का ही वध करने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नीति और नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देखकर उसे समझाना आरंभ कर दिया। वसुदेव जी बोले, राजन, लगता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर भी है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित और समय के अनुरूप भी है। राजन, अगर इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो इस बेचारी का वध करके क्यों तुम अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का रास्ता प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही कम या अधिक पाप हो जाता है, परंतु ब्रह्म हत्या तो बहुत बड़ा पाप है, और स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान ही पाप लगता है। और वैसे भी ये तो तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है, और इस समय तुम्हारी शरण में भी है। राजन, इसका वध करने पर तो तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लग जाएगा। मनुष्य जप तप दान पूजा तीर्थ दर्शन ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए हे नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, इसे मत मारो। तुम्हारी राज्यसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, चाहे तो तुम उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी, उसे तो मैं तुम्हारे हाथ में स्वयं दे दूंगा। उससे भला मेरा क्या प्रयोजन है? या फिर हे ज्ञान शिरोमणि, जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, अपनी बहन को जीवित छोड़ दो, ये तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए इस पर दया करके इसको मत मारो। वसुदेव की बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद, देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई, उन्हें वसुदेव जी ने स्वयं कंस को दे दिया, क्योंकि वे वचन से और सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सभी को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की ओर खास ध्यान देना शुरू कर दिया, परंतु योगमाया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में डाल दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि महाराज, देवकी का 7वां गर्भ तो गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो कि संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर बाद में देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो कि वायु से भरा हुआ था। 9वां मास बीतने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर नजर डाली। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवकी देवी स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने पर, भगवान के देखने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य चौगुना बढ़ गया। कंस ने देखा कि देवकी के मुख और नेत्र तो खिल उठे हैं। वह तेज से प्रज्वलित होकर योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योतिपुंज सी दिखाई देता है। उसे देखकर असुरराज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। वो बहुत हैरान हुआ, मन ही मन कहने लगा कि इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्नपूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें महीने के पूरा होने पर जब गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि अब प्रसव काल का समय नजदीक आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रत्नमय प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल
और अग्नि को लाकर रख दिया। मंत्रा के मनुष्य और भाई बंधुओं की पत्नियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव जी ने विद्वान ब्राह्मण और बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। उसी समय रात के 2 पहर बीत गए। आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी और वायु भी तेज तेज बहने लगी। सारे रक्षक सो गए और शैया पर इस तरह निश्चिंत होकर सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा जी और शिव जी आदि देवेश्वर गण वहां पर प्रकट हुए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण और महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाया करते हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप और दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक किसी की पहुंच नहीं हो पाती। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं प्रभु, बिल्कुल असंभव है। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं है और आप वेद वेत्ता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सबके नेत्रों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने पुष्पों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव और मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर अत्यंत भीषण वर्षा होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष्ट होकर सो रही थी। मुने, वह रात घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लगन आया और उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। मुने, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देख देखकर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघकर मीन लगन में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। धरती अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थी। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वराज और विद्याधारियां गीत गाने लगी। नदियां सुख पूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में तुंदुभियों और आनकों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिकागार में गई। सूतिकागार अर्थात जहाँ पर बालक का जन्म होता है, जहाँ पर नवजात शिशु प्रकट होता है, वहाँ जय जयकार, शंखनाद और हरि कीर्तन शब्द गूंज रहा था। उसी समय सती देव की वहां गिर पड़ी। उनके पेट से हवा निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी। उनके कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे थे। मुख मंद मंद मुस्कान की छटा से बड़ा प्रसन्न दिख रहा था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ रहे थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व से बने हुए आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नए जलधर के समान श्याम थी। बिंब फल के सदृश लाल अधर के कारण उनके मुख की मनोहरता और भी बढ़ गई थी। माथे पर मोरपंख के मुकुट और उत्तम रत्नमय किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्री वत्स की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा जी और महादेव जी के भी परम
कांत अर्थात प्राण वल्लभ हैं। हे मुने, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने सामने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी सहित आंखों में आंसू भरकर नतमस्तक होकर और बड़े प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले, भगवान, आप श्रीमान अर्थात सहज शोभा से संपन्न, इंद्रियातीत, अविनाशी, सर्वव्यापी और ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, चारों तरफ व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म और नजर में न आने वाले समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित और अदृश्य हैं। विभो, आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वाधार और निराधार हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान, अनंत भी अर्थात सहस्त्रों जीवा वाले शेषनाग भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं है कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी जिनकी स्तुति करने में सर्वदा अक्षम हैं। और योगिंद्रों के भी गुरु गणेश भी जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं। उन आपका स्तवन ऋषि, मुनि, देवेंद्र, मनु और मनुष्य भला कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो हे प्रभु आप कभी आए ही नहीं हैं। जब श्रुतियां आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो भला विद्वान लोग कैसे कर सकते हैं? मेरी तो आपसे हे प्रभु बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर एक बालक का रूप धारण कर लें। जो मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं अर्थात सुबह, दोपहर, शाम के समय पाठ करता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की दास से भक्ति प्राप्त कर लेता है अर्थात उनका दास बन जाता है। उसे विशिष्ट और हरि भक्ति पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र ही पार हो जाता है और शत्रु के भय से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। हे वसुदेव, तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वरदान मांगा और मैंने भी तुम्हें ये वर दिया कि तुम्हें समय आने पर मेरे समान ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तात, तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर ये बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हो गया अर्थात तुम्हें पुत्र रूप में मिल गया। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। वे उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपकी तपस्या के फल से मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा ही गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात, अब तुम मुझे लेकर जल्दी ही ब्रज में चलो और यशोदा जी के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ और यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि तुरंत ही शिशु के रूप में बदल गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया हुआ देखकर अर्थात बिना वस्त्रों के सोया हुआ लेटा हुआ देखकर विष्णु जी की माया से मोहित होकर वसुदेव जी सूतिकागार में अपनी पत्नी से निद्रा में ही बोले, हे प्रिय, ये कैसा तेज पुंज है। ऐसा कहकर वसुदेव जी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ विचार करके उस नन्हे शिशु को गोद में उठा लिया और फिर उसे लेकर वो जल्द ही नंद के गोकुल में जा पहुंचे। वह नंदगांव में यशोदा जी नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेसुध हो रहे थे। वहां घर में कोई भी प्राणी जो वहां पर था सब कोई सो गया था। वसुदेव जी ने देखा कि तपाए हुए सोने के समान एकदम गौर कांति वाली एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर देख रही थी। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ी हैरानी हुई। वे तुरंत ही अपने नन्हे पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में लेकर डरते डरते मथुरा
चले गए और सीधे अपनी पत्नी के सूतिकागार में जा पहुंचे। वहां उन्होंने उस महामाया स्वरूपिणी बालिका को सुला दिया। सोने से पहले बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही सभी रक्षकों को जगा दिया। सारे रक्षक, सारे द्वारपाल जल्दी ही उठकर खड़े हो गए। उस बालिका को जो रो रही थी छीन कर कंस के निकट जा पहुंचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से विह्वल होकर पीछे पीछे चले गए। महामुने, बालिका को देखकर कंस को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे बिल्कुल दया नहीं आई। वह क्रूर कर्म वाला असुर उस नन्ही सी बालिका को लेकर पत्थर पर देकर मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, हे राजा कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, इसलिए हमारी सच्ची नीतियुक्त और मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, उन्हें मार डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में ये अबला बालिका प्राप्त हमें हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें इस धरती लोक पर भला कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? क्या एक अबला युद्ध के अवसर पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों उस दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। कंस तो बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर वह चुप रहा, फिर उसने इस तरह कहा। कंस बोला, बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा भी पर्वत को धराशायी करने में समर्थ हैं। एक कीड़े के द्वारा शेर और व्याघ्र को और एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को भी नष्ट किया जा सकता है। और एक छोटे से बच्चे के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेढक के द्वारा सांप का भी वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे के तिनके के द्वारा अग्नि का नाश कराने में भी समर्थ है। एकमात्र द्विज जहनु ने 7 समुद्र को पी डाला था। इसलिए तीनों लोकों में विधाता की इस विचित्र गति को समझ पाना बड़ा कठिन है। और दैव योग से ये बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, इसलिए मैं इस बालिका को भी मार डालूंगा और इस विषय में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने फिर से उससे कहा, राजन, तुमने तो अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है। हे कृपानिधे, अब इस बालिका को मुझे दे दो। महामुने उनकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। उसी समय उसे बोध कराती हुई एक आकाशवाणी प्रकट हुई, जिससे आवाज आई कि अरे ओ मूर्ख कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं उत्पन्न हो गया है और समय आने पर तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। वह देववाणी सुनकर राजा कंस ने अब बालिका को त्याग दिया। उधर वसुदेव जी और देवकी उस बालिका को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को अपने सीने से लगाए घर की ओर लौट आए। वह मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। हे विप्रवर, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती जी के अंश से उसका प्राकट्य हुआ था। लोक में वह एकांशा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। मुने, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गई। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदायक है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण
कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।